So, first gas law is Boyle's law. This was given by Robert Boyle in 1662. So, this is a very old and a very general law. So, रॉबर्ट्स बॉयल्स का लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस, फिक्स्ड मैस का मतलब है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट गैस की ले ली है। अब उसका जो वॉल्यूम है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। सो हमारे पास किसी भी गैस का जो प्रेशर है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। नाउ कीप इन माइंड कि बॉयल्स लॉ को फॉलो करते हुए हम टेम्परेचर को रखेंगे कांस्टेंट। नाउ इसका मतलब ये है कि अगर आप गैस के प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, और अगर आप गैस के प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। और अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई करें तो हमारे पास सेम रिजल्ट्स आते हैं। सपोज़ हमारे पास गैस का प्रेशर है 10 और गैस का वॉल्यूम है 20, तो अगर हम प्रेशर को डबल कर दें यानी हम प्रेशर को 10 से कर दें 20, तो गैस का वॉल्यूम उसी प्रोपोर्शन से डिक्रीज़ होगा। तो अगर हमने गैस के प्रेशर को 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया है तो हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स डिक्रीज़ करेगा यानी 20 से 10 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम गैस के वॉल्यूम को हाफ़ कर दें, प्रेशर को हाफ़ कर दें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने गैस के प्रेशर को किया है 10 से 5 यानी हाफ़ किया है, तो गैस का वॉल्यूम जो है इट विल इंक्रीज़ 2 टाइम्स। सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अब वॉल्यूम 20 से हो जाएगा 40। नाउ अगर हम इसको मैथमेटिकली फॉलो करें तो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और अगर हम इसमें इक्वालिटी डालें तो प्रेशर इज़ इक्वल टू अ सर्टेन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम को जब हम प्रेशर के साथ ले जाएंगे तो वी गेट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। सो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास K विल रिमेन कांस्टेंट। सो इन दैट केस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। सो फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारे पास प्रेशर की वैल्यू थी P1 और वॉल्यूम की वैल्यू थी V1। सो ये हमारे पास कांस्टेंट के बराबर था। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो कांस्टेंट विल स्टे कांस्टेंट, और अगर हम प्रेशर को नई वैल्यू P2 पे लेके जाते हैं तो वॉल्यूम एडजस्ट करेगा टू द न्यू वैल्यू P2। नाउ सिंस बोथ ऑफ them are equal to constant, it means that pressure 1 volume 1 is equal to pressure 2 volume 2. So this is an important relation in Boyle's law. For example, if we have 10 atmosphere pressure and the volume is 5, if we change the pressure to a new value, say for example 25, so to keep the constant as constant, so the volume will change from 5 to 2. सो यूँ हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इनका इनिशियल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू देयर फाइनल प्रोडक्ट, कीपिंग इन व्यू दैट वी हैव केप्ट टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस। नाउ इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, और जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा वॉल्यूम विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सो वी टेक प्रेशर हेयर एंड वॉल्यूम हेयर। सो हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सो अगर हम स्टार्ट में देखें तो प्रेशर अगर कम है तो कम प्रेशर के साथ हमारे पास गैस का वॉल्यूम इज़ मोर, और अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज़ प्रेशर पे हमारे पास गैस का वॉल्यूम जो है वो लेस हो जाता है। सो दिस ग्राफ शोज दैट एज द प्रेशर इंक्रीजेज द वॉल्यूम गोज ऑन डिक्रीजिंग। नाउ सिंस दिस ग्राफ इज़ प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इस ग्राफ को हम कहेंगे आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। सो आइसोथर्म का मतलब है कि ये ग्राफ सेम टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है। नाउ सपोज़ कि ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया था जब मेरे पास टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं, से फॉर एग्जांपल आई चेंज टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा और प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो व्हाट विल हैपन विद दिस ग्राफ कि हमारे पास जो ग्राफ 25 पे बन रहा था सेम स्लोप वाला ग्राफ बनेगा, लेकिन वो हमारे पास थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा क्योंकि हमारे पास अब जो है प्रेशर भी इंक्रीज़ हो चुका है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो चुका है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ग्राफ की पोजीशन अब चेंज हो जाएगी।
The next graph that we study in Boyle's law is the graph between pressure and inverse of volume. नाउ सिंस प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स हैं, लेकिन अगर हम प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम को देखें तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो जब भी दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, उनके दरमियान जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें फॉरवर्ड तरफ तो हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, लेकिन इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। सो इंक्रीज़ इन प्रेशर इंक्रीजेज़ द इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। सो यूँ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और से फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनी है एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ अगर हम इसी लाइन को प्लॉट करना चाहें एट इंक्रीज टेम्परेचर, से फॉर एग्जांपल एट टेम्परेचर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो इसका इन्वर्स डिक्रीज़ होगा। तो अगर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं बिटवीन प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे प्रेशर तो इंक्रीज़ होगा लेकिन इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, इसलिए हमारे पास जो न्यू लाइन है वो ओल्ड लाइन से लेस स्लोप पे बनेगी। इट विल हैव अ लेसर स्लोप। नाउ the important parameters that are used in Boyle's law are pressure and volume. So we must know the units of pressure. तो नॉर्मली जो हम प्रेशर की यूनिट्स SI में यूज़ करते हैं, तो प्रेशर का SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सो फोर्स इज न्यूटन and area is meter square, so we get this unit Newton per meter square. But the most commonly unit of pressure is atmosphere. So 1 atmosphere is equal to how much Newton per meter square? So 1 atmosphere is equal to 101,325 Newton meter square. Now Newton meter पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल्स। नाउ अगेन हमारे पास एक और यूनिट है जिसको हम कहते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल्स एंड दैट इज इक्वल टू 760 millimeters of mercury, and if we write it in centimeters, so it is equal to 76 centimeter of mercury. So these are the most commonly used units of pressure. अगर इसके अलावा हम बाकी units of pressure की बात करें, so हमारे पास bar is also unit of pressure जो कि बहुत वाइड या बहुत हैवी प्रेशर्स के लिए यूज़ किया जाता है। So bar is equal to 1 lakh pascals. इसके अलावा हमारे पास पाउंड पर स्क्वायर इंच भी यूज़ किया जाता है ब्रिटिश सिस्टम में। सो इट इज़ इक्वल टू 6895 पास्कल. So these are the important and the major units of pressure that we commonly use.